नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। बरौली में किशोरी से गैंग रेप, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी गई धमकी। अमृत भारत स्टेशन के आसपास लोग नारकीय जीवन जीने को हो गए हैं मजबूर। कालाजार मुक्ति की दिशा में गोपालगंज ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी हो गई पूरी। सुबह 10 बजे से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। बरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जैसे इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित बरौली थानाध्यक्ष सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। प्राप्त जानकारी अनुसार आरोपियों ने किशोरी से गैंगरेप करने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी दी है। इस मामले में पीड़ित युवती के माता के आवेदन पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुआ है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। हालांकि इस कांड को लेकर अब तक पुलिस के तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। पुलिस फिलहाल इस पूरे कांड में संवेदनशील तरीके से अनुसंधान कर रही है। गोपालगंज जिला का थामे प्रखंड जिले का काफी महत्वपूर्ण प्रखंड है। जिला मुख्यालय से नजदीक होने के साथ ही थामे मां भवानी के दरबार के वजह से यह बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश और नेपाल तथा अन्य प्रदेशों में भी काफी लोकप्रिय है, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यहाँ के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया। यहाँ काफी सौंदर्यीकरण का कार्य भी हुआ है, परंतु थावे रेलवे स्टेशन के आसपास के रहने वाले लोग कई वर्षों से नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। दरअसल यहाँ सड़कों पर लगने वाला कीचड़ और जल जमाव तथा कचरा लोगों को परेशान करता है। जो भी यात्री या पर्यटक रेलवे स्टेशन से निकलकर जैसे ही माता के दरबार के तरफ जाते हैं तो उन्हें इन कचड़े और गंदगी के रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो पूरे प्रशासनिक महकमे को मुंह चिढ़ाता है। कई वर्षों से यहाँ सड़क की दुर्दशा है। यहाँ जल जमाव की स्थिति से लोग भारी परेशान हैं। बारिश में तो यहाँ 2-2 फीट तक पानी सड़कों पर जमा हो जाता है, जिसके वजह से लोगों को भारी परेशानी होती है। और बारिश के बाद भी अन्य समय में भी यहाँ सड़कों पर कीचड़ और जल जमाव बना रहता है, जिसके वजह से स्टेशन से निकलकर शहर में या थामे भवानी के दरबार में जाने वाले लोगों को इन कचड़ों वाले रास्तों से ही गुजरना पड़ता है। यहाँ के लोग इस बीमारी को लेकर काफी परेशान हैं और प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, परंतु कोई सुध लेने वाला नहीं है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर काफी आक्रोश और निराशा भी दिखाई देते रहती है। गोपालगंज जिला कालाजार मुक्त जिला बनाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है। यह उपलब्धि जल्द ही जिले को हासिल होने वाली है। लगातार 3 वर्षों से जिले के 11 प्रभावित प्रखंडों में प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार के कम से कम 1 केस दर्ज हो रहे हैं। यह उपलब्धि जिले को कालाजार उन्मूलन का दर्जा दिलाने की दिशा में अहम साबित हो रहा है। अब जिला विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमाणन की ओर भी बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सदर अस्पताल सभागार में कालाजार डोजियर प्रिपरेशन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने की, जबकि संचालन जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने किया। इसमें सभी प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक, कालाजार कैंप के इंचार्ज और वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर ने भाग लिया। प्रशिक्षक के तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश पांडे, जिला वेक्टर जनित रोग सलाहकार अमित कुमार और पिरामल हेल्थ के प्रोग्राम लीड मिथिलेश कुमार ने तकनीकी जानकारी दी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को डोजियर प्रिपरेशन की प्रक्रिया में दक्ष बनाना था। डोजियर ही आगे जाकर कालाजार उन्मूलन, प्रमाणन और पुरस्कार का आधार बनेगा। इसमें प्रखंडवार कालाजार के केस, रोकथाम गतिविधियां, केस मैनेजमेंट, सर्विलांस रिपोर्ट, दवा और इलाज की उपलब्धता जैसी जानकारी
कार्यों का पूरा रिकॉर्ड संकलित किया जाएगा। यदि किसी प्रखंड में एक वर्ष में प्रति 10,000 आबादी पर कालाजार के एक से कम मामले दर्ज होते हैं तो उसे उन्मूलन लक्ष्य हासिल माना जाएगा। लगातार 3 वर्षों तक यह स्थिति बनाए रखने वाले प्रखंड को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस मानक को हासिल करने में गोपालगंज जिले ने सफलता पाई है। पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। सिविल सर्जन ने कहा है कि कालाजार उन्मूलन स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों से अपील की गई है कि वे पूरी निष्ठा और सतर्कता के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं ताकि जिले को पूरी तरह कालाजार मुक्त बनाया जा सके। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर सुषमा शरण ने कहा है कि प्रशिक्षण के जरिए डोजियर तैयार करने की तकनीकी जानकारी दी गई है। साथ ही जिले के सभी प्रखंड तय मानकों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि प्रमाणन की प्रक्रिया को गति मिल सके। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस अधीक्षक ने जिले में होने वाले त्योहार, महावीरी अखाड़ा और अन्य आपराधिक गतिविधियों को लगाम लगाने की दिशा में बेहतर तरीके से काम करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है। फरार अपराधियों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डालने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। तो वहीं मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी समीक्षा की गई है और लंबित मामलों को जल्द से जल्द त्वरित गति से काम करने के लिए भी पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 13 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। शुक्रवार को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय के नए भवन के ग्राउंड में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बार एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और जिले के तमाम न्यायाधीश गण इसमें शामिल होंगे। दीप प्रज्वलन के साथ सुबह 10 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके लिए सभी बेंचों का गठन कर दिया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि अधिक से अधिक वादों को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित किया जा सके। जिले के प्रधान न्यायाधीश ने आम जनता से निवेदन किया है कि लोग अपने सुलहनीय वादों को इस बार के राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित करवाएं। जिन्हें नोटिस नहीं मिला है, अगर वे लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उनका मामला निष्पादित हो तो वे लोग भी सीधे लोक अदालत में पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते हैं और उनके वाद के निष्पादन को लेकर प्रयास किया जाएगा। इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने जादवपुर थाना क्षेत्र के राजवाही में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए एक टेम्पू को पकड़ा जिसके अंदर 46 लीटर से अधिक शराब रखी गई थी। यह शराब उत्तर प्रदेश की तरफ से लाया जा रहा था और इसे गोपालगंज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करना था। तभी पुलिस को जानकारी मिल गई और उत्पाद पुलिस ने राजवाही कॉलोनी के पास छापेमारी करते हुए इस ऑटो रिक्शा को पकड़ लिया। हालांकि तस्कर के गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। पुलिस ने ऑटो रिक्शा और शराब को जब्त किया है और तस्कर की पहचान करने में लगी हुई है। माझा प्रखंड कार्यालय परिसर में भी सहकारिता विभाग के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बीडीओ विनीत कुमार ने किया। जानकारी के अनुसार सरकार के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर जिले के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसको लेकर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ऋषिकेश राज के नेतृत्व में प्रखंड कार्यालय परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में पैक्स अध्यक्ष, प्रबंधक सहित काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। सभी लोगों का स्वास्थ्य जांच भी किया गया तथा मुफ्त में दवा का वितरण किया गया। मौके पर सहकारिता पदाधिकारी 2 राकेश कुमार, पैक्स अध्यक्ष बड़े कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों से आज कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसमें मीरगंज थाना की पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी सुधीर कुमार को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कटिया वार्ड नंबर 5 के हरेंद्र मदेसिया का पुत्र है। इसके अलावा बलिराम केसरी को भी गिरफ्तार किया गया। यह मीरगंज के जरहवादी उत्तर मोहल्ला का निवासी है। बरौली थाना की पुलिस ने भी एक मामले में अभियुक्त धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है जो बरौली के भालापुर निवासी शिवनाथ चौधरी का पुत्र है। इस पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा बरौली थाना की पुलिस ने अभियुक्त चंदन सिंह को भी गिरफ्तार किया है जो बढ़िया के सुरेंद्र सिंह का पुत्र बताया जा रहा है।
तो वहीं कटिया थाना की पुलिस ने अभियुक्त भीम खटिक को गिरफ्तार किया है, जो कोइसा खुर्द थाना कटिया के सिंहासन खटिक का पुत्र है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी शराब के मामले में आरोपी एक महिला को गिरफ्तार किया है। नगर थाना की पुलिस ने अभियुक्त राजू सिंह और सुभाष महतो तथा सुनील सिंह और अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग भितभैरवा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मीरगंज पुलिस ने शराब के मामले में बलिराम जी को गिरफ्तार किया है, जो मीरगंज के मोहन जी प्रसाद के पुत्र हैं और वार्ड नंबर 20 के रहने वाले हैं। इन सभी आरोपियों को आज पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा जनजातीय उपयोगिता द्वारा प्रायोजित कौशल से किसान समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत असम राज्य के किसानों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों की आजीविका में सुधार लाना तथा समेकित कृषि प्रणाली को बढ़ावा देना बताया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान किसानों में समेकित कृषि प्रणाली के प्रति गहन समझ विकसित करने के लिए प्रक्षेत्र भ्रमण का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर असम के सभी 15 प्रगतिशील किसानों को वैशाली जिले के लालगंज स्थित निषाद फार्म ले जाया गया, जो लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। वहां फार्म के संचालक गौतम साहनी ने किसानों को समेकित कृषि प्रणाली के विभिन्न आयामों जैसे बतख पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और बागवानी की नवीन तकनीकों से अवगत कराया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बरौली में किशोरी से गैंग रेप वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की दी गई धमकी। अमृत भारत स्टेशन के आसपास लोग नारकीय जीवन जीने को हो गए हैं मजबूर। कालाजार मुक्ति की दिशा में गोपालगंज ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। क्राइम मीटिंग में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी हो गई पूरी, सुबह 10 बजे से लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।